बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया टॉक और मैं हूं जावेद मलिक। मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI ने आज मुल्क भर में एहतजाज का आगाज़ कर दिया है और ये इनके प्लान बी का हिस्सा है। कल जब मौलाना फजलुर रहमान ने अचानक पेशावर मोड़ में अपने धरने के इख्तिताम का ऐलान किया था, तो ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद अब मौलाना को बहुत ही मौसर किस्म की हिकमत अमली अपनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन आज मौलाना का फ़ैसला दुरुस्त मालूम हुआ जब उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों को बंद किया। बिलखसूस सिंध, बलूचिस्तान और KPK इससे ज़्यादा मुतासर हुए और उनके एक दूसरे से जो राब्ता कनेक्शन थे वो भी कट गए। कल जुम्मे का दिन है और ये बहुत अहम दिन है। JUI ने इस जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे एहतजाज को प्लान किया है। आप किसी भी शहर के रहने वाले हैं तो यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि कल शहरों की सूरत हाल क्या होगी। तो इसलिए हम आपको पूरी तफसील के साथ कुछ चीज़ें इस प्रोग्राम में बताएंगे। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, 26 नंबर चुंगी पे कल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं JUI के, वो 26 नंबर चुंगी पे GT रोड के ऊपर जुम्मे का इज्तिमा करेंगे और जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे। 26 नंबर एक रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक ऐसी जगह है कि जहां अगर GT रोड एक तो पेशावर की तरफ से आने वाली, हज़ारा हसन अब्दाल की तरफ से आने वाली तमाम की तमाम ट्रैफिक 26 नंबर से कश्मीर हाईवे की तरफ दाखिल होती है, या अगर वो बिल्कुल सीधा आ जाए तो फिर वो पेशावर मोड़ की तरफ या पीर वधाई की तरफ जा सकती है। अगर 26 नंबर चुंगी को काट दिया जाएगा तो बाहर से आने वाली तमाम की तमाम वो ट्रैफिक जो GT रोड से आएगी वो जुड़वा शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगी। इसी तरह 26 नंबर चुंगी चूँकि एक पुल है जिसके नीचे से कश्मीर हाईवे गुजरती है और कश्मीर हाईवे मोटरवे का लिंक है। जब कश्मीर हाईवे को 26 नंबर चुंगी से बंद कर दिया जाएगा तो मोटरवे पे भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों का दाखला या पेशावर से लाहौर से आने वाली ट्रैफिक का मोटरवे से 26 नंबर चुंगी पे उतरना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो JUI के अमीर हैं, मौलाना फजलुर रहमान बटग्राम में 76 प्लान के मकाम पे शराय कराकरम पे जुम्मे की नमाज अदा करेंगे और वहाँ भी एक बड़े इज्तिमा की तवक्को की जा रही है और शराय कराकरम के ऊपर जुम्मा पढ़ाया जाएगा जिससे ये पूरी शहरा ब्लॉक हो जाएगी। और अब इब्तदाई तौर पे कहा जा रहा है कि ये 4 या 5 घंटों का एहतजाज होगा। इसको मज़ीद तवालत भी दी जा सकती है। JUI के बहुत सारे लोगों से हमने बात की, लेकिन हतमी उसके प्लान के बारे में अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये टोकन एहतजाज होंगे या कल से ये मुसलसल एहतजाज होंगे। कराची जो कराची के अमीर हैं वो शराय फैसल पे जुम्मा पढ़ाएंगे और इस तरह जो अंदरून सिंध है वहाँ भी मुख्तलिफ़ मकामात पे जो सिंध का पंजाब के साथ जोड़ने वाले GT रोड है उसको ब्लॉक किया जाएगा और वहाँ पे जुम्मा पढ़ाया जाएगा। इस तरह सखर मुल्तान मोटरवे जो अभी हाल ही में शुरू हुई है उस पे सखर के मकाम पे उस मोटरवे को ब्लॉक करके वहाँ भी जुम्मे के इज्तिमात कराने का प्लान है। इसी तरह चमन बलूचिस्तान का जो रास्ता है वहाँ पे भी बलूचिस्तान की मकामी क़यादत मेन शहरा पे जुम्मे की नमाज अदा करेंगी। इसी तरह बन्नू, पेशावर, मर्दान, GT रोड पे मुख्तलिफ़ मकामात पे जुम्मे के इज्तिमात होंगे जिसको वहाँ की मकामी क़यादत जुम्मा पढ़ाएगी और उसके बाद वहाँ पे सड़क ब्लॉक कर दी जाएगी और रास्ता रोक दिया जाएगा। कल जुम्मे के दिन
JUI کا بڑا مظاہرہ ہے۔ JUI نے پلان بی کی اپنی طاقت کل دکھانی ہے۔ کل اندازہ ہوگا کہ JUI اب اس احتجاج کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے، اور حکومت کا بھی کل پلان نظر آئے گا کہ آیا حکومت یہ شرائع بند ہونے دیتی ہے یا ان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور کل جس طرح آج مختلف مقامات پہ دیکھا گیا کہ JUI کے لوگوں نے رستے ضرور بلاک کیے لیکن بڑا پرامن طریقے سے، اور ایون وہاں سے ایمبولینس اور بعض خبریں یہ آئیں کہ باراتیوں کو بھی راستہ دیا گیا۔ تو کل یہ عمل جاری رہے گا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک 27 اکتوبر سے انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، وہ کراچی سے چلے تھے، پشاور موڑ میں وہ 13-14 دن خیمہ زن رہے، اور اس پورے عرصے میں انہوں نے قانون کی عملداری کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا اور ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا۔ حتیٰ کہ آج ہم اس گراؤنڈ میں گئے تو جہاں پہ یہ لوگ ٹھہرے تھے، جاتے ہوئے JUI کے کارکنان نے اس پورے گراؤنڈ کی مکمل صفائی خود کی ہے، اور یہ ایک جمہوری جماعت کا نظم دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان یہ کوئی صلح صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور بالخصوص شرائع بند کی گئیں تو امکان ہے کہ کوئی تصادم ہو جائے گا، اور اس وقت سیاسی کارکنان اور موجودہ حکومت اور انتظامیہ کوئی بھی نہیں چاہتی کہ ہم کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھیں۔ تو یہ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، ہمیں سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ تک تازہ ترین اطلاعات پہنچیں۔ ہم کل آپ کو ایک حتمی صورتحال بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان کا بی پلان کب تک جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔